गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। तो डियर स्टूडेंट, आपकी वर्कशीट फिर से स्टार्ट हो गई है। आई होप कि आप सब इस वर्कशीट को एंजॉय करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने वर्कशीट और साथ साथ असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट किया था और एनसीईआरटी को पढ़ा था, उनका एग्जाम तो सुपर डुपर गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप सभी वर्कशीट के इंपॉर्टेंस को समझिए और वर्कशीट को करते रहिए। ठीक है, चलिए, क्लास 10th का है, सब्जेक्ट हमारा साइंस है। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम में है, और वर्कशीट 44 है और 13 दिसंबर 2021 के लिए है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जैसे मैटर जो है ना डियर स्टूडेंट, ये क्यों क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत है? क्योंकि मैटर अराउंड अस इन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और गोल्ड। ठीक है, ये सारे एक ही टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं। टोटल 118 एलिमेंट अभी तक हम ज्ञात हो चुके हैं, जान चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो है ना, जो 180 में से ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग, यानी 118 में से केवल 98 ही जो है नेचर से हमें प्राप्त हुआ, बाकी मैन मेड कह सकते हैं, वो सारी क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो नीड फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एलिमेंट को जो है ना क्लासीफाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसे हम आसानी से ईजिली बेहतर तरीके से समझ पाएंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में, और हम उसका जो है ना क्या स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले देयर आर क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड ग्रुपिंग इन नोन एज द एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल नॉन मेटल के रूप में जाना जाता था। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर्क ट्राइड आउट ऑफ द आर नॉलेज ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। ठीक है, मतलब उसको जो है ना क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो उसके बाद न्यूलैंड्स का जो डॉबरेनाइड का ट्रेड्स क्या है, तो डॉबरेनाइड का जो है ना ट्रायड्स है। ठीक है, आपको याद रखना, ये 1817 में दिया था डॉबरेनाइड, फर्स्ट टाइम थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना पीरियोडिक टेबल पे काफ़ी अच्छे से काम किया था, तो पहली बार किसी ने स्टार्ट किया, एटलीस्ट स्टार्ट तो किया। ठीक है, तो जर्मन के थे, जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने इस पे जो है ना काफ़ी काम किया, और इन्होंने ट्राइड दिया जिसमें लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, कैल्शियम, बेरियम, आयोडीन, इन सब का जो है ना इसने क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ट्राइड रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर एलिमेंट का बताया इन्होंने। ठीक है, इसके ट्रेड में, तो ये सारे जो है ना डियर स्टूडेंट इसके मास के अकॉर्डिंग है। लिथियम का जो है ना सोडियम, पोटाशियम। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम इसके लिमिटेशन देखते हैं। इसके लिमिटेशन क्या थे? डॉबनेराइड आइडेंटिफाई ओनली ट्राइड फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एज द दैट टाइम। ठीक है, हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ट्राइड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, यानी इन्होंने किया तो स्टार्ट किया, लेकिन इसका उतना यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए इसका उसके बाद है न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स जो है ना काफ़ी ये ऑक्टिव है, ये आप सीधा से याद रखिएगा, सारे गामा पाधानी सा, यानी म्यूजिकल धुन पे है इनका। ठीक है, सारे गामा पाधानी सा, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और साथ साथ में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया है। ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टिव किसने? न्यूलैंड्स ने दिया है। ठीक है, आपको याद रखना, ट्राइड डॉबरेनाइड ने दिया है। ठीक है, तो इसमें इसके भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, जैसे देखिए, इट वॉज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये वैसे आपके जो है ना क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन आ जाएगा, यानी डॉबरेनाइड के क्या जो है ना क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये सारे, ये देखिए, सारे गामा पा धा नी। ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, बेरियम, ये इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका लिमिटेशन हम क्वेश्चन आंसर में इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो चलिए, ये सारे क्वेश्चन हैं, बेहद ही आसान से प्रश्न है, एक एक करके इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, व्हाट वाज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये तो बहुत ही आसान है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, द एलिमेंट वर क्लासीफाई दे कुड बी स्टडी इजीली एंड ऑर्गेनाइज मैनर, आसानी से उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, स्टडी कर पाए, इसलिए करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, डियर स्टूडेंट, राइट डाउन 3 एलिमेंट सो द डोबरेनाइड ट्राइड। 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये लिख दीजिए, बहुत ही आसान, 6 वैसे 9 एलिमेंट है उसके इसमें। ठीक है, न्यूलैंड्स डिवाइडेड एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 8 एलिमेंट इज ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द
टू ड्रॉबैक ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव अभी बताया था ना, तीनों मैंने लिख दिया, आप दो इसमें से लिख लीजिए। इट वॉज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, जो कि लाइटर एलिमेंट है, हल्के एलिमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी न्यू डिस्कवर एलिमेंट उसमें फिट नहीं है, और टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स पुट इवन टू एलिमेंट टुगेदर इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कैल्शियम unlike element having the very different properties. Question number 5th है, it's too easy dear student. Can following groups of element we classify as dominant trade? क्या डोमिनेंट ट्रेड के में हम इसे कर सकते हैं, तो इसको तो नहीं कर सकते, इसे जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे इसे नहीं कर सकते हैं, जैसे देखिए ये नॉट में आएगा, ठीक है, ये यस में आएगा, बी और यस में आएगा। देखिए सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म ए डोमिनेंट ट्रेड इवन थ्रू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एटम। जैसे आप अप्रॉक्सीमेटली एवरेज अगर एटॉमिक मास लेंगे सोडियम क्लोरीन का, तो सोडियम का 23 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, क्लोरीन का 35.5 यानी 35 मान लीजिए एटॉमिक मास होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 29 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैनी सिमिलर प्रॉपर्टी है, जिसके एटॉमिक मास जो है ना मिडिल एलिमेंट के अप्रॉक्सीमेटली एवरेज जो है ना क्या होता है, बेरियम और कैल्शियम मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इस सबको जब ऐड किए तो 24.5 आया, तो इस प्रकार कह सकते हैं ये डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।